नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे संविदा विधि प्रथम के परिभाषा प्रस्ताव की कि प्रस्ताव क्या होता है। तो संविदा निर्माण के लिए प्रथम चरण प्रस्ताव होता है। इसके बिना संविदा का निर्माण नहीं किया जा सकता, यानी प्रस्ताव नहीं तो संविदा नहीं। संविदा निर्माण में प्रस्ताव का बहुत ही अहम रोल रहता है। बिना प्रस्ताव के हम संविदा की कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक, अगर सामान्य शब्दों में हम इसको समझें तो प्रस्ताव एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति से किसी कार्य को करने ना करने के लिए अपनी इच्छा प्रकट करना प्रस्ताव कहलाता है। वहीं प्रस्ताव की परिभाषा 2 का भी यही बात बताती है कि जब एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति से किसी कार्य को करने ना करने की अपनी इच्छा इस उद्देश्य से प्रकट करना कि वह दूसरा व्यक्ति भी उस कार्य को करने ना करने के लिए सहमति प्रदान करे, तो यह प्रस्ताव है। ठीक, अब इसके एक दृष्टांत के माध्यम से हम समझ लेते हैं। ए बी से कहता है कि मैं 50,000 में आपको अपना घोड़ा बेचना चाहता हूं। ए बी से कहता है, तो यह ए द्वारा बी से किया गया प्रस्ताव है। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं प्रस्ताव के आवश्यक तत्वों की। प्रस्ताव के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। पहला, किसी व्यक्ति की कोई इच्छा होनी चाहिए किसी कार्य को करने ना करने के लिए। दूसरा, यह इच्छा किसी और से होनी चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति से, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने आप से प्रस्ताव नहीं कर सकता, तो यह इच्छा किसी दूसरे व्यक्ति से की जानी चाहिए, प्रकट की जानी चाहिए। तीसरा, इच्छा उस अन्य व्यक्ति से उसकी सहमति प्राप्त करने के लिए होनी चाहिए। चौथा, इच्छा विधिक संबंध बनाने के लिए होनी चाहिए, ना कि सामाजिक संबंध। इच्छा का जो उद्देश्य है, यानी कि कोई बात करने ना करने के लिए आप दूसरे व्यक्ति से कह रहे हो, तो उसका जो संबंध हो वो विधिक संबंध होना चाहिए, ना कि सामाजिक संबंध बनाने के लिए। ठीक है, हम बात करते हैं प्रस्ताव के वैधानिक नियम की, जो प्रस्ताव के संबंध में कुछ वैधानिक नियम बताए गए हैं। पहला बताया गया है, प्रस्ताव विधिक संबंध बनाने के लिए किया जाना चाहिए, ना कि सामाजिक संबंध। यानी प्रस्ताव का उद्देश्य जो है वो विधिक संबंध बनाने के लिए करना चाहिए। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि ए बी से कहता है कि कल आप मेरे यहाँ खाना खाने के लिए आएंगे। बी इसको स्वीकार कर लेता है और फिर वो खाने पर नहीं आता, तो यहाँ वह उसके लिए कंपनसेशन की, जो उसका नुकसान हुआ खाने का, कंपनसेशन की मांग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसका संबंध विधिक संबंध बनाने का नहीं था बी से। ये जो प्रस्ताव था ये एक सामाजिक संबंध बनाने के लिए था। तो प्रस्ताव के लिए बहुत जरूरी है, संविदा के लिए खास तौर से, कि प्रस्ताव विधिक संबंध बनाने के लिए होना चाहिए, ना कि सामाजिक संबंध बनाने के लिए। दूसरा है, प्रस्ताव आग्रह के रूप में होना चाहिए, ना कि आज्ञा के रूप में। प्रस्ताव आप जब भी किसी से करते हैं तो वह निवेदन के रूप में हो, आज्ञा के रूप में नहीं हो। जैसे ए बी से 5,000 रुपये में स्कूटर बेचने के लिए अपना प्रस्ताव रखता है और उसमें एक बात कहता है कि यदि 2 दिन में आपने इसकी स्वीकृति की सूचना नहीं दी तो मैं मानूंगा प्रस्ताव स्वीकार हो गया है। तो ये एक आग्रह के रूप में ना होकर एक आज्ञा के रूप में है। वो उसको एक आज्ञा दे रहा है कि भाई नहीं मानोगे तो हम इसको मानेंगे कि प्रस्ताव स्वीकृत हो गया ना। तीसरा कहता है, प्रस्ताव निश्चित होना चाहिए। ये भी बहुत जरूरी है संविदा के लिए कि प्रस्ताव निश्चित हो। जैसे ए बी से 100 टन तेल बेचने का प्रस्ताव रखता है, पर यह पता नहीं है कौन सा तेल, तो यहां धारा 29 के अनुसार यह अनिश्चितता के कारण करार शून्य हो जाएगा। तो प्रस्ताव का निश्चित होना जरूरी है कि आप बताएं कि आप कौन सा तेल बेचने के लिए उसे प्रस्ताव कर रहे हैं। चौथा कहता है, प्रस्ताव स्पष्ट होना चाहिए। बिल्कुल सही, प्रस्ताव जिससे भी आप करो वो स्पष्ट हो, उसमें कोई भी संदेह या अस्पष्टता वाली बात ना हो। जैसे ए बी से अपना मकान बेचने का प्रस्ताव करता है कि मैं आपको अपना मकान बेचना चाहता हूं और कीमत जो वो लग जाएगी, नहीं, सब स्पष्ट होना चाहिए कि क्या कीमत में आप अपना मकान बेचना चाहते हैं। ठीक है। 5वां कहता है कि प्रस्ताव सही प्रकार से संसूचित होना चाहिए। सही प्रकार का मतलब यह है, यहाँ पर हमारा यहाँ पे यह है कि जब हम किसी से प्रस्ताव कर रहे हैं तो वह उसके संज्ञान में आना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक वह उसके संज्ञान में नहीं आएगा तो वह उसकी स्वीकृति कैसे देगा। ऐसा नहीं हमने प्रस्ताव कर दिया और हमने ये भी नहीं देखा कि भाई क्या कहते हैं उसके संज्ञान में आया नहीं आया। तो इसके लिए बहुत जरूरी है ये होता है कि हम उसको किसी ऐसे माध्यम से भेजें या ऐसे माध्यम से करें जो उसके वो संज्ञान में आ जाएं। थैंक यू।